स्टूडेंट, मैं सो भवानी इंडियन शिक्षण संस्थान बड़ाऊ से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से पढ़ रहे थे, जिसमें आपको एक्सरसाइज 9.2 इसके अपन ने 13 क्वेश्चन कर लिए थे पहले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का ये फर्स्ट पार्ट है। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। ये एक ही क्वेश्चन है, अपने आप में अलग है। सब जितने भी अपन ने किए हैं अब तक और आगे करेंगे उन सब में बिल्कुल अलग है। इसमें सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा अलग होगा। पुट 3 इक्वल टू r cos थीटा and 4 इक्वल टू r sin थीटा। अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे 11th क्लास में। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो ऐसा करते थे, वो लगभग वैसा मेथड है। अब देखिए, एक बार अपने को वैल्यू चाहिए थीटा की यानी tan थीटा की, और एक वैल्यू चाहिए अपने को r की। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दें। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर करके ऐड करेंगे बाय एडिंग, तो ये आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, r स्क्वायर कॉमन लिया, ये अंदर आ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया 25 इक्वल टू r स्क्वायर, r की वैल्यू आ गई आपके पास 5, ये तो r की वैल्यू, एंड r sin थीटा इक्वल टू 4। इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, r cos थीटा इक्वल टू 3, r टू r कैंसिल, ये क्या हुआ tan थीटा इक्वल टू 4/3, और थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो tan इनवर्स 4/3। यानी इस क्वेश्चन में इस फंक्शन के लिए 1 अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x, इस फंक्शन के लिए स्पेशल सब्स्टिट्यूशन ये लगता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में ऐसा होगा। बाकी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आप देखोगे सारे अपने जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड पीछे पढ़ा है वैसे ही है। अब देखिए, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन अपन इसमें पुट करते हैं। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस 3 को अपन ने क्या लेट किया, r cos थीटा, r cos थीटा इंटू sin x प्लस 4 को क्या लेट किया, r sin थीटा, r sin थीटा इंटू cos x, cos x, ये अपन ने पुट कर दिया। ठीक है, ये पुट करने के बाद में r कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन r कॉमन ले लिया, 1 अपॉन इसको cos थीटा sin x प्लस sin थीटा cos x dx लिख दिया। अब ये फॉर्मूला बनता है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, cos sin x प्लस y का क्या होता है, फॉर्मूला होता है sin x प्लस y या a प्लस b, जो भी आप लिखना चाहो, sin x cos y प्लस cos x sin y, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर, यही है sin x cos y प्लस cos x sin y, इसका यूज कर लेंगे। सो आई आ जाएगा 1 अपॉन r इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x प्लस थीटा dx।
1/r इंटीग्रेशन 1/sin थीटा, इसको लिख देंगे अपन कोसेक थीटा x प्लस थीटा डी थीटा। कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन 1/r, एक तो आपको बताया था log कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और एक होता है log tan x by 2 प्लस c, और यहां x प्लस थीटा है तो x प्लस थीटा लिख देंगे इसको tan x प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस c। अब r की वैल्यू रख देंगे और थीटा की जो वैल्यू है वो रख देंगे 1/r। क्या फाइंड किया था अपन ने 5, कि r की और थीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे 1/5 log tan x प्लस थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 अपॉन 2, ये 2 प्लस c, ये आपका आंसर है। इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं अब तक और आगे जो करेंगे उन सब से बिल्कुल अलग है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका कोएफिशिएंट 3 है, साइन का, कोस का 4 है, ये चेंज, ये 4 ये 3 ऐसे भी चेंज हो सकते हैं। यानी जो भी आपके यहाँ नंबर आएंगे उनका स्क्वायर करते ही वो एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर बनेगा। इससे पता लगता है इसका सब्स्टिट्यूशन है वो कुछ अलग टाइप का है। फिर उनको जो साइन के मल्टीप्लाई में है उसको तो r cos थीटा लेट करना है, और cos के मल्टीप्लाई में उसको r sin थीटा लेट करना है। ये किया अपन ने। ये करने के बाद एक बार दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, r की वैल्यू आ जाएगी। एक बार sin थीटा वाली जो इक्वेशन है उसको cos थीटा वाली से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा आएगा। आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 आ जाएगा। जो सब्स्टिट्यूशन आपने किए हैं वो दोनों क्वेश्चन में पुट कर देंगे एज इट इज। करने के बाद में आपका r कॉमन आ जाएगा, और ये फॉर्मूला जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था sin x plus y sin x cos y plus cos x sin y, इसको यूज करेंगे तो ये बनेगा sin x plus थीटा। इस sin 1/sin को क्या लिख सकते हैं अपन cosec थीटा, और cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है log cosec x minus cot x या log tan x by 2। तो ये tan x by 2 लिख दिया अपन ने, यानी x plus थीटा अपॉन 2, इसका हल ये है, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू और रख देंगे। बस ये आपको करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका, उसका सेकंड पार्ट देखिए। ये जितने भी क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और आगे के जितने भी मेथड आएंगे उन सब में सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगेगा ही लगेगा। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 का, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x minus a sin x minus b dx। ये है। अब क्या करें, अपन ऊपर sin x minus a sin x minus b ऐसा कुछ बनाएं। ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले किए हैं जिनमें अपन ने फिर एंगल ब्रेक किया था और नीचे वाले को डिवाइड कर दिया था, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 है तो अपन बना सकते हैं। कैसे बनेगा ये कि अपन sin b माइनस a, ये एक कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसी से डिवाइड कर देंगे 1/sin b माइनस a, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया sin x माइनस a। आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, चाहो तो कांस्टेंट से कर सकते हो, किससे भी जो आपको चाहिए, आपकी इच्छा हो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। कर दिया आपने। अब क्या, इस b माइनस a को इस फॉर्म में ब्रेक करना है आपको। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ब्रेक कैसे करते हैं। sin b माइनस a, ये तो एज इट इज रह जाएगा, बाहर है, कांस्टेंट है, इसको अपन लिख देंगे sin
अब देखो एक x माइनस ए है और एक है x माइनस बी। यहां कौन सा साइन लगा दें कि ये b माइनस ए बचे, तो देखो माइनस x माइनस ए माइनस x प्लस बी, ये आएगा ना, x माइनस ए माइनस x प्लस बी, यानी x से x कैंसिल आउट, माइनस का a और b किसका प्लस का, वही तो है बार साइन, यानी इस नॉन वेरिएबल चीज को अपने वेरिएबल वाले में चेंज कर लिया, साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी dx। बस ये ध्यान रखना, सबसे पहले यदि 1 है नीचे साइन साइन या साइन कोस जो भी है, तो फिर ऐसे कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो साइन से कोस से कि उस एंगल की फॉर्म में अपन ब्रेक कर सकते हैं आगे जाकर के, और वो ब्रेक करना इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को देख करके ब्रेक करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका काम करेगा। 1 अपॉन साइन b माइनस ए, ये तो कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा, ये साइन a माइनस बी या साइन x माइनस y का फॉर्मूला उसको यूज कर लेंगे, क्या होता है साइन x माइनस y, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। 11th क्लास के जितने भी फॉर्मूले सारे काम आएंगे आपके, साइन x cos y माइनस cos x साइन y, ये पढ़ा था आपने। इस फॉर्मूले को यहां पर यूज करेंगे, साइन x cos y लिख दिया, माइनस cos x साइन y अपॉन जो इसका डिनोमिनेटर है वो साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। अब आप बिल्कुल कर सकते हो, इसे कई क्वेश्चन कर लिया आपने, एक बार इसके अपॉन में रख देंगे और एक बार डिनोमिनेटर को इसके अपॉन में रख देंगे। 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन, इस डिनोमिनेटर को इस पार्ट के अपॉन में रखेंगे, साइन x माइनस ए cos x माइनस बी अपॉन साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx। एक पार्ट तो ये हो गया, सेकेंड पार्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस ए साइन x माइनस बी अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो उसके भी अपॉन में आ जाएगा, साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx, और ब्रैकेट लगा दिया, ये कांस्टेंट टर्म दोनों से मल्टीप्लाई है। 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए साइन x माइनस ए साइन x माइनस ए कैंसिल आउट, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, कोट x माइनस b dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां साइन x माइनस बी साइन x माइनस बी कैंसिल आउट, तो कोस अपॉन साइन, ये भी कोट x माइनस ए dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोट x dx, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1 अपॉन साइन b माइनस ए कांस्टेंट टर्म log ऑफ साइन x माइनस बी, यही होता है ना कोट का इंटीग्रेशन, माइनस log ऑफ साइन x माइनस ए प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। एक स्टेप और इसमें भी लिख सकते हैं, आगे भी log की प्रॉपर्टी से क्रियापद करना चाहिए, तो log m माइनस log n, तो log m बाई n, यानी इसको अपन लिख सकते हैं log साइन x माइनस बी अपॉन साइन x माइनस ए, वो भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है।
ये दोनों यहां से हो सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं 15 का। ये 14 का आपका हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अपने को सब्स्टिट्यूशन ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए सीधा सा है। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट फर्स्ट, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स अपॉन a कोस स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx। ये इंटीग्रेशन करना है आपको। तो सबसे पहले तो ये देखिए आप यहां से कि कोस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, -2 कोस एक्स साइन एक्स। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स। सेम आ रहे हैं दोनों, और ऊपर भी वही चीज है, यानी अपन इसको डायरेक्ट डिलेट करें तो ये जो ऊपर अपने फंक्शन का पार्ट है ये आ जाएगा। तो इसमें आपको डायरेक्ट करना है a कोस स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x इक्वल टू t कर दिया। अब इनका डिफरेंशिएशन देखो, a इंटू कोस स्क्वायर का सबसे पहले पावर का होगा तो 2 कोस x, ये डिफरेंशिएशन हुआ किसका, कोस की पावर का, फंक्शन का नहीं हुआ, कंपोजिट फंक्शन है। अब किसका होगा, कोस x का, क्या होता है माइनस साइन x। तो कंपोजिट फंक्शन है तो चैन रूल से होगा, यानी इंटू में माइनस साइन x प्लस b इंटू साइन स्क्वायर सबसे पहले पावर का तो 2 साइन x, ये तो पावर का हो गया। अब साइन x का इंटू कोस x, ये भी चैन रूल से होगा, dx इक्वल टू dt। ये भी इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -2a साइन x कोस x, यही तो है। 2 माइनस हो गया, a हो गया, साइन है कोस है, बस लिखने का थोड़ा ढंग बदला है, प्लस 2b साइन x कोस x dx इक्वल टू dt। ये क्यों लिखा है कि अपने को कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना आए। अपन क्या चाहते हैं, साइन x कोस x, इसी को ले आप कॉमन, साइन x कोस x, ये आपने कॉमन ले लिया, क्या रहेगा -2a, ये कॉमन ले लिया, प्लस 2b, ये बचेगा, dx इक्वल टू dt। आपको चाहिए कितना पार्ट, सिर्फ ये साइन x कोस x dx, इसी को रखो, साइन x कोस x dx, और जो काम का नहीं है उसको ट्रांसफर कर दिया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2b माइनस 2a, प्लस का पहले लिख दिया, माइनस का बाद में लिख दिया। सो आपका i हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है तो इसको सबसे पहले लिख देता हूं मैं, 2b माइनस 2a इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका पूरा क्या है dt, और इस कंप्लीट को आपने क्या लेट किया था, t। देखो कितना छोटा होगा, यानी बिल्कुल छोटा सा। इसमें आप चाहो तो 2b कॉमन ले सकते हो यहां पर, तो ये हो जाएगा b माइनस a, और 1 अपॉन t dt का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन x dx, ये आपको बताया ना। तो 1 अपॉन t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस c, और यहां पर t की आप वैल्यू रख दो, तो i इक्वल टू 1 अपॉन 2b माइनस a इंटू log t, किसको लिख किया था आपने, इसको, यानी a कोस स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इतना इसको कर सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन आपको देखना है
कि किसका करें। इसके बाद में इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट है। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स अपॉन साइन 2x प्लस ए प्लस साइन ए रूट dx। ये आपका फंक्शन है। देखो अपन नीचे इनको लेट करें, कभी भी सेक नहीं आएगा डिफरेंशिएशन करने पर, तो अपन यहां तो लेट कर नहीं सकते, मैं कुछ पुट कर सकते हैं। तो क्या करें, थोड़ा सा इसमें सोल्व करते हैं इसको। कैसे, जो अभी फॉर्मूला देखा था आपने साइन ए प्लस बी का, वो पुट करो पहले। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस साइन। ये साइन ए कौन सा है, ये साइन है, और ये इतना, ये अपना फॉर्मूले का एक्सटेंशन है dx। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो आपके पास साइन एक्स साइन 2 थीटा के और कोस 2 थीटा के फॉर्मूले आए हैं, उनका एक्सटेंशन फॉर्म रखो। ये क्या है, 2 साइन एक्स कोस एक्स इंटू कोस ए प्लस कोस 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है, इंटू साइन ए प्लस साइन ए। अपन ने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, केवल जो साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा के फॉर्मूले हैं उनकी एक्सटेंशन फॉर्म लिखी है। सेक एक्स 2 साइन एक्स कोस ए प्लस इस साइन ए को मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन ए कोस स्क्वायर ए, यही होगा, माइनस साइन ए प्लस साइन ए। मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये आया। अब देखिए ये साइन ए दोनों कैंसिल हो गए। फिर क्या आएगा, सेक एक्स। अब देखिए अब भी वही कंडीशन है, अपन किसी को भी लेट करो, आप कैसे भी कंप्लीट को, सेक एक्स आपका नहीं आएगा। तो क्या करें, अपन यहां से एक कोस एक्स और कॉमन ले लेते हैं। तो एक कोस एक्स आप और कॉमन ले लीजिए, तो यहां से और इसमें से आपको एक कोस एक्स और कॉमन लेना है। ये cos 2x sin 2x है, तो cos 2x आएगा, ये cos स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x है। तो यहां से अपन cos स्क्वायर x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2। एक cos अपने पास पहले से है, अपन एक और कॉमन लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, एक को अपोन में लगा दो, इस cos स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा, यानी 2 sin x cos x ये चीज आ जाएगी, इनटू cos a प्लस 2, ये cos स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या आया, sin a, वो कैंसिल हो ही गए, ये अंडर रूट में dx। फिर इस cos स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर किया अपन ने, क्या आएगा, cos x, और उस cos x को ऊपर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा ऊपर, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x अपॉन ये 2 sin अपॉन cos x tan x इंटू cos a प्लस 2 sin a का रूट dx हो गया। इस पूरे को t लेट करके डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन से
स्क्वायर आता है। अब आपको करना है टी पुट 2 tan x cos a प्लस 2 sin a इक्वल टू, आप टी पुट कर सकते हो, टी स्क्वायर पुट कर सकते हो, दोनों ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम हो आएगी, चाहे टी पुट करो चाहे टी स्क्वायर करो। अब डिफरेंशिएशन करो, टू कांस्टेंट है, tan का होगा sec स्क्वायर x इनटू ये भी कांस्टेंट एज इट इज, ये कांस्टेंट है इसका 0 dx इक्वल टू dt, 2 sin a कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अपने को क्या चाहिए, अपने को सिर्फ sec स्क्वायर चाहिए, देखो sec स्क्वायर है ना ऊपर, तो sec स्क्वायर dx को रख लेते हैं, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 1/2 cos a, 2 cos a इनटू dt। सो आपका i आएगा, कांस्टेंट को बाहर रख दिया, 2 cos a इंटीग्रेशन sec स्क्वायर dx क्या है dt, और ये नीचे वाला रूट टी, 1/√t dt किया जाएगा। अब आपको रूट टी का इंटीग्रेशन करना है, 1/2a 2 cos a इंटू रूट टी का इंटीग्रेशन, t ऊपर चला जाएगा, माइनस की पावर 1/2 हो जाएगी, इसमें 1 ऐड कर दो, t की पावर 1/2, और नीचे क्या आएगा 1/2 प्लस c, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, सो i इक्वल टू 1/cos a, t की वैल्यू रख दो, क्या लेट किया था t आपने 2 tan x cos a, 2 tan x cos a प्लस 2 sin a प्लस c, ये आपका आंसर होगा। ऐसे आपको करना है। इसके बाद में आपका है क्वेश्चन नंबर 15 का, ये 15 आपका हो गया 16 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos क्यूब x इंटू साइन x प्लस a रूट dx, वैसा ही है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया है। इंटीग्रेशन 1/cos क्यूब x, इस साइन x प्लस a का एक्सटेंशन कर दो, साइन x cos a प्लस cos x साइन a, और इन सब का रूट dx कर दिया। क्या करेंगे, cos कॉमन लेंगे, यह आएगा cos की पावर 4, अंडर रूट से बाहर लेते ही cos स्क्वायर, ऊपर जाएगा sec स्क्वायर, और यहां पर क्या बन जाएगा tan बन जाएगा, जब अपन अंदर से एक cos कॉमन ले लेंगे। वो का वो क्वेश्चन है 1/cos की पावर 4, एक cos x कॉमन ले लिया, इसके पास cos x है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इस साइन को cos से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बनेगा tan x cos a, इनके पास cos नहीं है तो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर देंगे तो tan x बन जाएगा, प्लस इनके पास cos है ऑलरेडी, ये कॉमन आ जाएगा sin x dx। अब इस cos की पावर 4 को आप अंडर रूट से बाहर लेके आओगे, क्या बनेगा cos स्क्वायर, ऊपर लेके जाओगे sec स्क्वायर अपॉन tan x cos a प्लस sin a का रूट dx, ये बन गया। इस नीचे वाले कंप्लीट फंक्शन को डिलीट करो, sec स्क्वायर आएगा, अभी जो किया वो क्वेश्चन है, तो पुट tan x cos a प्लस sin a इक्वल टू
t, देन 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ये कांस्टेंट है इट इज dx इक्वल टू dt। आपको क्या चाहिए, केवल sec स्क्वायर x dx इक्वल टू 1 अपॉन cos a dt हो गया बस। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos a, कांस्टेंट टर्म को बाहर रख दिया, sec स्क्वायर dx को dt लिख देंगे और ये रूट t 1 अपॉन रूट t dt। ये इंटीग्रेशन अभी आपने किया था cos a रूट t अपॉन 1/2 प्लस c, ये आएगा रूट t का इंटीग्रेशन। यहां पर वैल्यू रख दो, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, अपॉन cos a, और t आपने किसको लेट किया था 10x cos a प्लस sin a, 10x cos a प्लस sin a का अंडर रूट प्लस c, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इसमें इस cos को आप चाहो तो ऊपर ले जा करके 2 sec a लिख सकते हो बस। ये आपका 16 का फर्स्ट पार्ट हुआ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट एग्जाम में आया हुआ, बोर्ड एग्जाम में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, डायरेक्ट आपको cos 2 अल्फा 2x का एक्सपेंशन करना है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये आएगा। cos 2x है तो cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा है तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, उनसे अपन ने एक्सपेंशन किया है cos अल्फा dx। ये क्यों किया, cos 2 थीटा के तो 4 फॉर्मूले हैं, क्योंकि नीचे cos माइनस cos की फॉर्म में आ रहा है तो अपन ने cos वाला ही यूज कर लिया। यहां से देखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 1 to 1 कैंसिल, ये माइनस 1 प्लस cos x माइनस cos अल्फा, 2 भी कॉमन है, मैं इस 2 को बाहर लिख देता हूं, यहां पर इंटीग्रेशन dx लिख दिया। अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, cos x cos अल्फा कैंसिल आउट, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा dx, ये आएगा। 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस cos अल्फा का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा, इनटू में x लगा दो, x इंटू cos अल्फा प्लस c, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। cos अल्फा का इंटीग्रेशन कुछ नहीं हुआ, कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर 5 है तो 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है 5x, वैसे cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos अल्फा इनटू x, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन उसके इनटू में x आ जाएगा। ये आपका एक्सरसाइज 9.2, जिसमें क्वेश्चन तो 16 है लेकिन सबके डबल डबल पार्ट है, इन 32 क्वेश्चन हो गए वैसे देखें तो ये आपको सारे बता दिए, इनके एग्जांपल भी मैंने बता दिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको फिर बता देंगे। इसके बाद में अपन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.3, जिसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आना बहुत जरूरी है, और इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है आप जरूर बताओगे। ये
इंटीग्रेशन का बहुत ही बेसिक मेथड है। आपको किसी भी टाइप का मेथड सीखना पड़ेगा आगे, उन सब में सब्स्टिट्यूशन मेथड जरूर काम आएगा। तो ये आप अच्छी तरह से कोशिश करके सीखें।